नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ज्ञान एसटी क्लासेस में। आज हम रीजनिंग टॉपिक से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं और ये आपको किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छा साबित होगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस अंक का पता लगाइए जो रिक्त स्थान को पूरा करेगा। रिक्त स्थान को पहला है 3, 7, 15, 31, खाली स्थान 127। यहाँ पर जो है हमारा प्रश्नवाचक ची के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। पहले हम अंतर देखते हैं। 3, 7 का 4 है, फिर 7 और 15 का 8 है, फिर 15, 31 का 16 है। तो 16 है तो हमारा कितना से बढ़ा है, 4, 4, 8, 8 में 16। तो यहाँ पर अगर 32 जोड़ेंगे तो 31 और 32 जोड़ेंगे 3, 6, 63 हो रहा है। फिर भी 32 दिन 64 यहाँ पर होगा। अगर देख लेते हैं 127 सही हो रहा है कि नहीं। 64 63 जोड़ने पर 63 में अगर 64 जोड़ेंगे 4, 3, 7, 6, 6, 12 तो हमारा राइट आंसर 123 हो रहा है। ये क्या बोलते हैं 127। तो हमारा 63 सही है, हमारा ए नंबर सही है। यहाँ पर 32 का अंतर होगा तो यहाँ पर क्या बोलते हैं 63 होगा। 4, 4, 8, 16, 16, 32, ये दोगुना हो रहा है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दिया है 8, 15, 24, 35, प्रश्नवाचक से खाली स्थान 63, 80। तो अंतर निकालते हैं इनका। 8 और 15 का 7 है, फिर 15 और 24 का 9 है, 24, 35 का 11 है, फिर 63 और 80 का कितना है 17। तो हमारा 2 2 का अंक बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर अगर 13 रखेंगे और फिर 15, तो 35 में अगर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 5, 3, 8 और 4, 48। 48 में अगर फिर यहाँ पर 13 तो ठीक है, 48 आया यहाँ पर प्रश्न। फिर 48 में अगर 15 जोड़ के देखते हैं कि 63 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। तो 8, 5, 13 के 3, 4, 1, 5, 1, 6, 63 सही हो रहा है। तो हमारा 48 आंसर सही है। इसमें एक चीज़ देखना है, अगर यहाँ पर तो सही है 13 निकालें, अगले वाला भी लेना है कितना का अंतर जा रहा है। तो यहाँ पर 17 का जा रहा था और यहाँ इन दोनों का जाए कितना का 15 का, इन दोनों का 13 का। तो हमारा राइट आंसर सी सही है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। दिया हुआ 56, 40, 32, प्रश्न 26, 25। तो यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं अंतर। 56 और 40 कितना है 16, फिर 40, 32 कितना है 8, फिर 26, 25 का कितना है तो 1। तो हमारा क्या हो रहा है आधा आधा हो रहा है। तो अगर यहाँ 16 का 8, फिर 8 का आधा 4, फिर 4 का आधा 2 और 2 का 1। तो यहाँ पर अगर 32 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 28, और 28 में 2 करेंगे तो हमारा 26। तो 26 भी आ रहा है यहाँ पर 32 भी। तो हमारा 28 आंसर डी नंबर सही है, डी आंसर। अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे प्रत्येक प्रश्न चक्र में जुड़े जुड़े दिए गए हैं जोड़े दिए गए हैं अन्य सबसे भिन्न हो चुनिए। इन अन्य सबसे भिन्न है चारों में से उसको चुनना है। तो हम निकालेंगे 87 और 94 दिया है, 86, 74 दिया है, 75 और 53 दिया है, 88 और 69 दिया है। इनमें भिन्न निकाल। अगर हम 8 साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 साथ जोड़ेंगे तो 15, फिर 9, 4, 13, 8, 6, 14, फिर 7, 4, 11।
तो ये फिर एक और जोड़ लेते हैं, 7 5 12, फिर 5 3 8, लेकिन ये गलत है। दूसरा देखते हैं रूल। 8 अगर गुणा करके देखते हैं, 8 7 56, 9 चौका 36, तो कितना अंतर आया, घटाएंगे तो 20। फिर 8 और 6 से 48, 7 चौका 28, करेंगे घटाएंगे तो 20। ये हमारा रूल सही है, गुणा कराएंगे दोनों में। फिर 7 5 35, फिर माइनस 3 5 15, तो कितना है हमारा, 7 5 3 5 15, घटाएंगे तो 20। ये ए सही है, बी सही है, सी सही है। अब डी नंबर देखते हैं। 88 और 69 दिया हुआ है, तो 88 8 64 और 6 9 54, 0 3, ये यहाँ पर 30 आ रहा है, तो कौन भिन्न हमारा आंसर होगा, तो हमारा राइट आंसर इसमें डी होगा। डी, वो अन्य से भिन्न है। गुणा कराने पर सबका मान घटाने पर 20 आ रहा है, लेकिन इसका गलत है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। यहाँ पर 3600 दिया है, यहाँ 2500, यहाँ 4900, यहाँ पर 2800। तो इनमें सबसे भिन्न चुना है कौन सा है। 3600 तो ये हमारा 6 का स्क्वायर होगा 60 का, लेकिन 3600 स्क्वायर करेंगे तो 3600, ये 2500 तो 50 का, 50 25, ये 49 है तो क्या बोलते हैं 70 का है। ये 28 किसी का भी हमारा स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर डी होगा, ये भिन्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया है 66 26 25 माइनस 46, 44 माइनस 75 और 77 माइनस 34। इनमें से जो जो करना है कौन सा भिन्न है। हम इनमें से देखेंगे 66 में से 26 घट जाएगा, क्योंकि 66 यहाँ का बड़ा है। 55 में से 46 घट जाएगा, और 77 में से 34 घट जाएगा। लेकिन सी नंबर जो है हमारा, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये माइनस में आएगी, इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा, ये अन्य से भिन्न है। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया 120 135 150 90, इनमें से जोड़ना है कौन सा भिन्न है। ये अगर 12 दहिया 120, 15 दहिया 100 150, 9 दहिया 90, ये इसका लेकिन नहीं होगा, तो इसलिए हमारा 135 आने से भिन्न है। यह हमारा प्रश्न ब्लड रिलेशन से है। दिया गया नीचे दी गई जानकारियों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया है ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में 6 लोग हैं। एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई और एफ है। इनमें से 2 विवाहित युगल हैं, इनमें से 2 विवाहित हैं, जो हैं डी बी का पुत्र है। जो डी है ये हमारा बी है, क्या है, डी बी का पुत्र है। पुत्र कौन है, तो डी पुत्र है, ये हमारा नाती बाबा होगा। अब देखिए सी ए की माँ है, और सी है जो ए की माँ है, सी ए की माँ है। सी जो है ए की, ये माँ हो गया, ये प्लस, अगर ये बाबा है तो ये प्लस, ये माइनस, ये माँ है तो ये पुत्र होगा। जो ई का पिता है, ए की, सी जो है ई की, ए का माँ है और ई का पिता है।
सी जो है ए की माँ है और जो ई का पिता है। ए जो कौन है, ई का हमारा क्या है, पिता है। यहाँ पर ऐसे एरो लगाएंगे, पिता है। इफ इफ क्या हुआ, इफ तो रुकिए 1 मिनट, कैसे बनाए थे, डी बी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, पुत्र है, ये प्लस बाबा होगा। और सी ए की माँ है, जो सी है ए की माँ है, ये माँ हुई, तो ये माइनस करेंगे। इसमें ब्लड रिलेशन में जो प्लस रहता है वो पुरुष प्लस, जो माइनस रहता है वो स्त्री पर रहता है, पुत्र है। ये तो जाहिर हो, ये तो लड़का होगा, एक लड़का है। और ई का पिता है, और ई का पिता है। ई का पिता है कौन, ए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ई डी का कौन है, ई जो है डी का कौन है, तो यहाँ पर भाई या बहन होगा। अगला प्रश्न, परिवार में कितने सदस्य पुरुष सदस्य हैं। परिवार में ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारा सी था, बी ऐसे बनाया था चित्र, ए यहाँ पर था, और डी तो पुत्र था, तो ये प्लस हुआ, ये डी क्या बोलते हैं, ई प्लस या माइनस, एफ वो तो पत्नी निकली। तो पुरुष एक, तो पुरुष या दो, ये दोनों को ज्ञात नहीं है कि 3 है कि 4 है। ये लड़की भी हो सकता है, ये लड़का भी हो सकता है, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। ए की ए की पत्नी कौन है, ए की पत्नी कौन है, तो हमारा राइट आंसर होगा एफ, क्योंकि लास्ट में एफ ही बची थी, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा सी एफ। अब हमारा हमारा अगला प्रश्न है, धोना चेहरा, चेहरा को धोया जाता तो यहाँ पर जाना नहीं, झाड़ाना होगा, क्या बोलते हैं, झाड़ा, झाड़ा होगा। तो इसका क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिस प्रकार चेहरा को धोया जा सकता है तो फर्श को झाड़ा जा सकता है, हमारा राइट आंसर ए। बी नंबर, आयात का निर्यात, व्यय का क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा आपका डी, राजस्व। जीवाणु का मोती झरा, जीवाणु जैसे मोती झरा संबंधित है, उसी प्रकार मलेरिया किससे होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी, मच्छर से होता है। विस्तृत होता धारिता या आयतन, अपर्याप्त अल्प का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, न्यूनता होगा। अब प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, जो सेल्यूलोज से है। लिखा है, सभी औरतें माँ है, जो औरतें हैं हमारा वो क्या है, बहनें हैं, लेकिन सॉरी बहनें हैं, ये तो बहन हो गया, बहन के अंदर औरती है, और सभी बहनें क्या है, तो माँ है, सभी बहनें माँ है। ये हमारा फिगर बना, चित्र। निष्कर्ष देखते हैं, सभी औरतें माँ हैं, सभी औरतें माँ हैं, ये तो सही है हमारा एक। कुछ औरतें माँ नहीं है, कुछ औरतें माँ नहीं है। देखिए, कुछ औरतें माँ हो सकती है और कुछ माँ औरत हो सकती है, और कुछ बहन माँ हो सकती है, कुछ
माँ बहन हो सकती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये गलत होगा। तो हमारा राइट आंसर एक सही है। सेलुलोज का यही फिगर बनता है इसी तरह से। अब प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। दिया हुआ है कुछ कवि जो है बकरे हैं। कवि जो हमारे क्या है, कुछ में कुछ का फिगर ऐसे बनता है, क्या है, बकरे हैं कुछ का कुछ। कुछ बकरे क्या है, तो वृक्ष है। कुछ बकरे वृक्ष है। तो कुछ बकरे में हम वृक्ष ले लिए। अब निष्कर्ष देखते हैं, इसका फिगर ठीक है। अब निष्कर्ष है कुछ कवि वृक्ष है, तो ये हमारा गलती हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो बकरे तक संबंधित है। दूसरा कुछ वृक्ष बकरे हैं, ये सही है। यही दिया रहता हमारा कुछ कवि बकरे हैं तो सही होता है, कुछ बकरे कवि है तो ये हमारा सही रहता है। इसलिए हमारा राइट आंसर 2 है। कुछ का फिगर ऐसे बनता है, आधा आधा चलता है। अगर सभी पूछता है तो इसके अंदर रहता है ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कुछ आम पीले हैं। कुछ आम जो है पीले हैं, ये पीले हो गया। और टिकट पीला है, टिकट पीले हैं, वो क्या बोले, टिकट पीला है। टिकट पीले हैं तो टिकट तो हमारा अलग निकल गया, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं, यहाँ पर ना तो सभी लिखा है ना कुछ ही लिखा है, इसलिए टिकट हमारा अलग रहेगा। तो कुछ आम हरे हैं तो गलत है, हरा तो इसमें व्याख्या नहीं किया गया है। टिकट पीला है, यह भी गलत है। टिकट पीला है, कितना पीला है ये तो नहीं बता, ये तो दोनों हमारा निष्कर्ष गलती है। अब प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। दिया हुआ कथन एक, सभी रेडियो बिजली के समान है। जो सभी रेडियो है, ये रेडियो एक जगह रख लेते हैं, रेडियो सभी रेडियो किसके समान है, तो बिजली के समान। ये बिजली यहाँ पर रहा, बिजली। टेबल लैंप बिजली के समान है। जो टेबल लैंप है वो भी बिजली के समान, तो बिजली यहाँ पर हो गया। सॉरी, एक मिनट। जो रेडियो है हमारा, रेडियो एक रेडियो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बिजली हो गया। सभी टेबल लैंप बिजली के समान है, टेबल लैंप भी हमारा क्या है, बिजली के समान है। तो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ रेडियो है, टेबल लैंप है, कुछ रेडियो टेबल लैंप है, ये तो गलत हुआ। कुछ टेबल लैंप रेडियो है, ये भी गलत हुआ। तो हमारा राइट आंसर इन दोनों, ना एक ही ना दो ही सही है। इसमें ना एक निष्कर्ष ना 2 सही है निकला हमारा। अब प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। दिया है कुछ स्कूटर ट्रक है। कुछ स्कूटर, जो स्कूटर है ट्रक है, और सभी ट्रक रेलगाड़ी है। जो सभी ट्रक है वो रेल गाड़ी है। दिया हुआ है कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है। कुछ स्कूटर जो हमारा है रेलगाड़ी है, ये तो सही है, क्योंकि ये रेलगाड़ी के अंदर आ रहा है। और कुछ ट्रक तो स्कूटर है, और जब ट्रक ये स्कूटर भी रेलगाड़ी के अंदर आ रहा है, कुछ आ रहा है कुछ भाग। कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, नहीं, ये गलत हुआ, क्योंकि कुछ
स्कूटर ट्रक है और कुछ ट्रक स्कूटर है। तो ये हमारा गलती हो गया। तो हमारा निष्कर्ष एक सही है। अब प्रश्न संख्या हम 20 से 24 देखते हैं। प्रतीकों को उपयुक्त सेट का चयन करें। इनको सेट करना है कैसे? देखिए, अगर हम यहाँ पे 135 195 लाना है, कौन सा ऑप्शन रखेंगे कि 195 आ जाएगा? अगर हम गुणा का रखते हैं तो शुरू में ये दोनों गुणा दिया है, ये दोनों गुणा दिया है, रखते हैं 21 नवा 9 एकम 9 9 दूनी 18 189। फिर यहाँ पर माइनस दिया है -13, फिर भागा 7। ये तो हमारा होगा नहीं, ये गलत हो गया। अब हम डी रखते हैं। डी को 21 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, फिर +13, फिर -7। अगर 13 जोड़ेंगे, पहले इन दोनों घटा लेते हैं तो कितना आएगा 6। 189 में +6 जोड़ेंगे तो हमारा राइट 195 आ रहा है। इसलिए हमारा राइट आंसर डी सही है। यहाँ पर क्यों डायरेक्ट गुणा रखे? क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस प्लस रखते हैं फिर भागा माइनस तो हमारे 195 नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बड़ा अंक है, इसलिए डायरेक्ट पहले गुणा कराएं। अब हम अगला प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। 72 6 7 और 7 बराबर 91 दिया है, तो हमारा कैसे 91 आएगा? अगर हम जोड़ेंगे फिर भाग देंगे तो ऐसे नहीं आएगा। ये पहले गुणा कराएंगे। देखिए, पहला नंबर लेते हैं, ए नंबर 72 गुणे 6 - 7 भागा 7 रखेंगे। 6 दूनी 12, 6 7 42 1 43। ये तो नहीं आएगा माइनस, ये तो गलत है। बी नंबर रखते हैं। बी नंबर जोड़ेंगे 78, फिर भागा 7 -7। ये तो कटेगा नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया। अब डी नंबर देख कर रख कर देखेंगे। 72 जो है भागा 6 गुणे 7 +7। 6 एकम 6 6 दूनी 12 गुणे 7 +7 12 7 84 +7 कितना होगा? तो हमारा 91 आंसर होगा। तो हमारा 91 तो ठीक आ गया। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हमारा 22 नंबर देखते हैं। 23 7 15 और 8 बराबर 168 कैसे आएगा? 168 लाना है, पहले गुणा कराते हैं। चलिए गुणा कराते हैं। गुणा कराएंगे 23, डी नंबर रख, ए नंबर पर 23 गुणा 7 -15 माइनस भाग 8। ये तो गलती हो गई, ये दोनों से नहीं कटेगा। पहला हमारा भाग तो यहाँ पर नहीं कटेगा, तो ये हमारा तो गलती हो गया। अब हम डी नंबर देखते हैं। 23 गुणा 7 + 15 -8 बराबर 168 लाना है। 23 7 ले गुणा 23 7 ले 70 के 21 के 1 7 दूनी 14 14 2 16 +15 -8 बराबर 168। 15 161 में जोड़ेंगे तो 5 1 6 7 1 -8 कराएंगे तो 168। तो यहाँ पर कराएंगे तो 168 बराबर 168। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए 23 नंबर क्या रखे? 72 है, 8 है, 5 है, 4 है, 49 लाना है। ए नंबर रखेंगे ऑप्शन में तब तो ये बहुत 8 7 से 56। अगर 8 7 ले गुणा के 56 कुल 500 कुछ आ जा रहा है। ये जोड़ेंगे तो फिर भाग देंगे तो नहीं होगा, प्लस करेंगे तो नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन रखते हैं। 72 भागा 8 गुणा 5 + 4 बराबर 49 है। 8 9 72 गुणे 5 + 4 है हमारा 49। 9 5 45
प्लस 4 बराबर 49। तो 49 बराबर 49, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। अब 24 नंबर, 29, 2, 13, 11 बराबर कितना दिया हुआ है 60। अगर हम गुणा कराएंगे 29 दूनी 2 ना रखते हैं, 29 गुणे 2, 1 मिनट, 29 गुणे 2 माइनस 13 भागा 11। तो ये भाग रखेंगे तो 11 13 से कभी कटेगा नहीं, ये तो हमारा गलत हो गया। ये क्वेश्चन हमारा गुणा करके ही बनेगा, क्योंकि प्लस कर 31 फिर भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं 13 31 से, फिर ये 11 13 तो कटेगा नहीं। डी नंबर ऑप्शन रखते हैं। अगर गुणा रखेंगे तो 29 गुणा 2 प्लस 13 माइनस 11, 29 दूनी 9 दूनी 18 का 2 4 5 1 58 प्लस 13 माइनस 11 दिया है बराबर 60 लाना है हमारा। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, 58 प्लस 2 बराबर 60, तो 60 बराबर 60, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब हम अगला प्रश्न संख्या देखेंगे। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। 25 नंबर है, जैसे मेंटल दिया है MENTALER, तो मेंटल दिया है MENTLE, तो यह इसमें SFTYRJ है। तो M के बाद अगर 6 जोड़ेंगे, 6 जैसे MNOPQRS, तो हमारा S आ रहा है। और ए के बाद कितना जोड़ेंगे तो जोड़ा गया है 5, तो हमारा कितना आ रहा है F आ रहा है। तो N के जगह अगर 6 फिर जुटा है फिर 5, तो एक 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 जोड़ रहा है। उसी तरह से हम पैरेट को जोड़ेंगे। P में 6 जोड़ेंगे, PQRSTUV, तो प्लस 6 जोड़ेंगे तो V आ रहा है। और A में प्लस 5 जोड़ेंगे तो F आ रहा है। तो ये तीनों तो सही, F आ गया। फिर R में कितना जोड़ेंगे, प्लस 6 जोड़ना है, RSTUV X आ रहा है, तो हमारा क्या आया X। फिर R में प्लस 5 जोड़ना है, UVW आएगा, W आ रहा है। फिर O में 6 5 6 5 फिर प्लस 6 जोड़ेंगे तो OPQRSTU कितना होगा, 6 जोड़ने पर कितना आ रहा है हमारा U आ रहा है। तो VFX देखते हैं, VFXW फिर U फिर 5 टी में जोड़ा है कितना 5, तो Y प्लस 5 तो Y। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो रहा है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है, क्योंकि VFX फिर W फिर U फिर Y, तो किस में मिला है हमारा, तो मिला ए नंबर ऑप्शन सही है। अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। दिया हुआ है इसमें वेयरमीन का क्या निकालना है, लेकिन वेयरमीन के इसका प्रश्न क्या आएगा। ऑर्डर्स को ERSORD लिखा जाता है, ऑर्डर्स को ORDERS को ऑर्डर्स। देखिए ओ है जो ORD जो O है ORD इधर आ गया, D इधर आ गया। अब E को
देखिए ई आर एस, तो हमारा ई आर एस ओ आर डी इजर्ट बन गया। इसी तरह से वेरमिन को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, एम आई एन है तो एम आई एन को क्या लिखेंगे, एम आई एन, एम आई एन हो गया। फिर भी ई, फिर आर, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर, एक मिनट। वेरमिन को लिखते हैं वी ई आर एम आई एन, यही है ना। तो एम आई एन और भी यहाँ पर ई आर, एम आई एन भी ई आर, कौन सा ऑप्शन, एम आई एन कौन सा है, एम आई एन, ये तीनों में है। फिर क्या है, भी ई आर ई, तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन नंबर, अब हम प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। दिया हुआ है सी डी और पी क्यू, जो हमारा सी और डी है वो पी क्यू दिया है ना। सी डी में कितना जोड़ेंगे तो पी आ रहा है, क्या करें, घटाएंगे कि जोड़ेंगे। अगर 13 जोड़ते हैं सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम पी तो पी आया। फिर डी में क्यू जोड़ेंगे तो 13 जोड़ते हैं तो हमारा क्यू आंसर आया। तो जाहिर ये 13 जोड़ा जा रहा है दोनों में। उसी तरह हम जी और एच लेंगे, इसी का मान निकालना है। जी एच, जी में अगर +13 और एच में +13 जोड़ेंगे, जी में +13 जोड़ने पर हमारा टी और एच में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यू, तो टी और यू हमारा आया। इस यहाँ जगह पर टी और यू है, टी यू कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो बी नंबर, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर होगा, टी और यू। अब हम प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ई एफ और जे, एक मिनट, ई और एफ, जे और ए। ई में कितना जोड़ेंगे तो जे आ जाएगा, तो +5 करते हैं तो ई एफ जी एच आई जे, तो 5 जे आ गया। अब इसमें घट गया है, एफ की जगह ए आ गया, तो कितना घट रहा है, तो -5। पहले 5 बढ़ रहा है, फिर 5 घट रहे हैं। अब उसी तरह से हम एन ओ को देखेंगे। एन ओ में कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर +5 जोड़ना है और यहाँ पर 5 घटाना है, क्योंकि उसमें पहला जुड़ा था, इसमें 5 और 5 घटा था। अगर एन में 5 जोड़ेंगे तो हमारा एस आया, और ओ में -5 करेंगे तो हमारा जे आ रहा है। तो एस जे कौन सा दिया ऑप्शन में, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो रहा है, एस और जे। 105 नंबर देखते हैं। दिया हुआ जी आर ओ यू पी एस, ग्रुप्स दिया है। जी में फिर यहाँ पर आई टी क्यू डब्ल्यू आर यू दिया है। जी में कितना, जी एच आई तो हमारा +2 जुट रहा है। आर में आर एस टी +2 जुट रहा है। ओ पी क्यू +2 जुट रहा है। यू भी डब्ल्यू 2 जुट रहा है। पी क्यू आर +2 जुट रहा है। यू एस टी यू +2 जुट रहा है। इसमें सब में 2 जुट रहा है। अब उसी तरह से हम सेकेंड को रखते हैं, एस ई
सी, एक मिनट, एस ई सी ओ एन डी। एस में प्लस 2 जोड़ेंगे एस टी यू हो रहा है। ई में प्लस 2 जोड़ेंगे ई एफ जी हो रहा है। सी में प्लस 2 जोड़ेंगे डी सी डी ई, क्या हो रहा है, सी डी ई एफ, सी डी ई हो रहा है। ओ में प्लस 2 जोड़ेंगे ओ पी क्यू क्यू हो रहा है। एन में 2 जोड़ेंगे एन एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी पी होगा यहाँ पर। और डी में प्लस 2 जोड़ेंगे डी ई एफ एफ हो रहा है, डी ई एफ। तो जोड़ेंगे यू जी ई क्यू पी, यू जी ई क्यू पी, यू जी ई क्यू पी। तो यहाँ पर एफ जगह पर हमारा ई होगा, ऑप्शन में नहीं रखा है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी होगा, क्योंकि एफ होगा लास्ट में, हमारा ई लिखा गया। ठीक है, यू जी ई क्यू पी एफ हो रहा है, हमारा यही आंसर आया बी नंबर। अब हम प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। देखते हैं, एल ई डबल टी ई आर, ऑप्शन में एम एफ यू यू एफ एस दिया हुआ है। एल में कितना जोड़ेंगे कि एम आ रहा है, एल एम प्लस 1 जुट रहा है, ई एफ प्लस 1, टी यू प्लस 1, टी यू प्लस 1, ई एफ प्लस 1, आर एस प्लस 1 जुट रहा है। तो हमारा ये तो समझ में आ गया, सब में एक एक जुट रहा है। उसी तरह से ए हेड को लेंगे, ए एच ई ए डी लेंगे, ए में प्लस 1 करेंगे ए बी, एच में एच एक प्लस एच आई आई, ई में प्लस 1 करेंगे ई एफ, ए में 1 प्लस करेंगे बी, डी में करेंगे प्लस 1 डी ई, बी आई एफ बी और ई। हमारा राइट आंसर यही होगा जो ऑप्शन में नहीं दिया था। अगर यह हमारा रीजनिंग का अच्छा वीडियो लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।